फिर भक्ता कहती है कि फिर एक दिन भूत ने मेरे साथ ऐसी घटना की कि मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकती। मुझे आश्चर्य भी हुआ, हैरानी भी हुई, भेद भी खुल गया कि भूत ऐसे भी होते हैं। इतने समय से मैं सुन्न और अचेत क्यों होती थी और मेरे मुख से ज़बान क्यों काटी जाती थी। इन सब का राज अब खुलना बाकी था। हुआ इस प्रकार कि मैं और मेरे पतिदेव जी बेड पर अलग अलग दिशा में लेटे हुए थे। मेरे पतिदेव पूर्व की ओर बेड पर लेटे लेटे मोबाइल में कुछ देख रहे थे। वे कोने से सटे हुए थे और मैं ठीक इनके अपोजिट कोने पर लेटी थी। 9 बजे रात्रि भोजन खाने के बाद हम दोनों जैसे ही लेटे अपने मोबाइल में व्यस्त थे। मैं भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। 9:15 के करीब की बात थी। रात्रि तक सोने के लिए मोबाइल खोलकर मैं कुछ देख ही रही थी। जैसे ही मैं लेटे लेटे एक और करवट लेने के लिए मेरा मन हुआ, लेटते ही लेटते मैं एक और थक गई। मुझे लगा कि मैं अब सो जाती हूँ और जैसे ही मैं दूसरी करवट लेने लगी तो जैसे ही मैं लेटना चाह रही दूसरी ओर तो मैं लेट नहीं पा रही। लेटते ही ना तो मुझे न तो नींद आई न मैं बैठ सकी थी। तभी मैंने देखा कि मेरी बॉडी सुन्न हो गई। आज गलती से भूत मेरे हाथ सुन्न करना भूल गया। पहली बार ही था कि जब भूत मेरा हाथ सुन्न करना भूल गया था। सिर गर्दन तो हमेशा ही भूत सचेत रखता था। वह मेरा सिर और गर्दन कभी भी सुन्न नहीं कर पाया था, किंतु मुंह से अधिकांश जबान गायब कर देता था। कभी ही मुंह में जबान सुन करना भूलता नहीं था। आज भी वह मेरे मुख की जबान को सुन कर गया। आज वह मेरे मुंह की जबान तो सुन कर गया, किंतु वह गलती से हाथ पहली बार सुन करना भूल गया। तभी मुझे लगा कि मैं पलटना चाह रही हूँ, क्यों नहीं मैं उठ पा रही। तभी मैंने महसूस किया कि अरे यह क्या, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ा है, बस हाथ हिल पा रहे हैं। आज टांगें सुन्न थी। इस प्रकार टांगों को क्या हो गया है मेरी। यह मैं सोचते हुए मैंने अपने हाथ से अपनी टांगों को चोटी काटनी शुरू कर दी। एक जगह नहीं, सारी टांगों को मैं सचेत करने के लिए चोटी काटती रही, हिलाने की कोशिश करती रही, किंतु हाथ से टांगें हिलने का नाम ही नहीं ले रही। अब हाथ फेरते फेरते मेरा हाथ मेरे पेट से नीचे, जैसे ही मैं टांगों पर सचेत करने के लिए पूरे शरीर पर हाथ फेरने लगी, तभी मेरा हाथ मेरे पेट के निचले गुप्तांग की ओर एक लिंग पर टकराया, जो लिंग मेरे गुप्तांग में अंदर आधा ही धंसा था। मैंने अपने हाथ से जब उस लिंग को उसकी आकृति महसूस करने के लिए हाथ फेरा तो मैं हैरान और डर गई, क्योंकि मैंने तुरंत अपने पतिदेव की तरफ देखा तो मेरे पतिदेव मेरी ओर पीट कर बेड के लास्ट कोने पर पड़े मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मैंने अपने पतिदेव को बताना चाह रही थी, किंतु मुंह में जबान गायब थी। उस लिंग पर मेरे हाथ फेरते ही मैं हैरान हो गई कि शरीर तो अन्य सब अदृश्य है, किंतु लिंग हाथ में पूर्ण महसूस हो रहा है। जैसे ही मैंने यह सोचा, उसी समय लिंग गायब हो गया मेरे गुप्तांग से। मेरी सुन्न टांगें भी अब तुरंत सचेत हो गई। जब मैंने अपने पतिदेव जी को भूत का ये सुन्न करने का राज बताया तो ये भी हैरान थे। अब हम डर के मारे भद्राज मंदिर गए और दीपक पुंडीर महाराज जी ने कहा कि जब तक तुम पूजन नहीं करोगे तब तक वे भूत पीछे पड़े रहेंगे। भद्राज मंदिर ने एक ताबीज़ के भीतर भद्राज मंदिर की धूप भर दी। कहा इसे हर वक्त पहने रखना, माहवारी में भी। इसके बाद इसकी धूप से पूजा कर लेना। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा तब तक भूत तुम्हें नहीं छू सकता। इस प्रकार से जब तक वह मेरे गले में था मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पसीना आते ही मैं उसे धोती और टांग देती सुखाने के लिए। इसी बीच 4 महीने बाद मैं एक दिन जो है उसे पहनना भूल गई। धुलने के बाद मैंने उसे टांग तो दिया, लेकिन मैं उसे पहनना दोबारा भूल गई। वह दीवार में ही टंगा रह गया। मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। जैसे ही मैं लेटी, अब पुनः धड़ से नीचे हाथ भी सुन्न हो गए। लगभग आधे पौने घंटे बाद मेरा शरीर सचेत हो गया।
सचेत होते ही हाथ मैंने गले के ताबीज़ को ढूंढा तो ध्यान आया कि आज 4 महीने बाद मैं पहली बार ताबीज़ भूली हूँ। पहनना धुलने के बाद। अब मैं ध्यान देने लगी कि धुलते ही सूखने के बाद तुरंत पहन लूँ। एक दिन ताबीज़ टांगते समय वह नीचे फर्श में गिरकर टकरा गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके भीतर की कुछ राख इधर उधर बिखर गई। जब मैंने अपने पतिदेव से कहा कि अब इसे ज्वेलरी वाले से जुड़वा के लेकर आओ, लाख से सेंध करने को कहा। अब ताबीज़ बंद तो हो गया लेकिन उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई। अब मैं डर रही थी कि कहीं फिर से भूत न आ जाए। ताबीज़ के भीतर की राख बार बार गिरकर कम हो रही थी। इस प्रकार ताबीज़ की शक्ति भी कम हो गई थी। अब भूत आकर मेरे बगल में खड़ा होकर बोल सकता था, छू नहीं सकता था, किंतु कमरे में आकर पास में खड़ा हो जाता था। एक दिन 2020 की घटना है। अगस्त सितंबर की बात है कि हम किसी आश्रम में 3 महीने के लिए आश्रम का अनुभव लेने के लिए आश्रम में रहने चले गए। आश्रम में एक भूत और भूतनी, एक लड़का लड़की दोनों आए और वे दिन के समय लगभग दिन के 2 या 3 बजे के बीच में दोनों ही 14-15 साल के थे। वे दोनों भूत तब मेरे कमरे में आए। जब मैं खाने के बर्तन किचन में रखकर बेड पर बैठी थी तो दोनों भूत मेरे सिरहाने के पीछे गंभीर मुद्रा में खड़े थे। मैंने उनकी ओर देखा। वे तुरंत बोले, हमें किसी ने इस कमरे की महिला को लेने भेजा है। मैं तुरंत उठकर बैठी और जोर जोर से ओम नमः भगवते वासुदेव बोलने लगी। तब वे वहाँ से चले गए। वे मुझे अपलक निहार रहे थे। तब मुझे याद आया कि मैंने माहवारी के बाद ताबीज़ को धूप नहीं दी, भूल गई थी। तुरंत मैंने ताबीज़ को धूप दी। इसी क्रम में ये भक्ता कहती है कि 2019 में जिस कमरे में हम ऋषिकेश में रहने आए थे, वहाँ हम रात्रिकालीन भोजन कर रहे थे। दोनों पति पत्नी हम उसी समय भोजन कर रहे थे तो सामने हमारे कुंजापुरी मंदिर पड़ता था। हम दोनों एक ही गति में गोलाई में एक ही दिशा में झूल गए और हमें नहीं पता कि किसने हमें ऐसा दोनों को धक्का दिया। मेरा सिर कंधा और मेरे पतिदेव का सिर कंधा इतनी ज़ोर से कुछ सेकंड के लिए घूमा कि हमें पूर्ण रूप से महसूस हुआ कि यह नेगेटिव एनर्जी कैसे हमें धक्का दे रही थी। अगले ही दिन जब हम भद्राज मंदिर गए तो तब हमें वहाँ से पता चला कि यह नेगेटिव एनर्जी हमको नुकसान पहुँचाने के लिए आई थी, किंतु हमारे सामने पर माँ कुंजापुरी का मंदिर है। माँ की शक्ति एकदम सामने से आकर वहाँ प्रकट हो गई। तब उस नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से भागना पड़ा। कुंजा वक्ष स्थल को बोलते हैं, इसलिए यहाँ माँ की छाती गिरी थी, इसलिए यह शक्तिपीठ कुंजापुरी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भक्ता कहती है कि जब हम आश्रम में थे 2020 में, तो उस समय हमें अनेकानेक भूत के वहाँ अनुभव हुए। भूतों ने हमें अपनी उपस्थिति अनेक प्रकार से दिखाई और हमें नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की। उनमें कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे, कुछ महिला, कुछ बच्चे, हर युवा के, हर वर्ग के भूत हमें देखने को मिले। भक्ता कहती है कि अब मैं वहाँ हर वक्त ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करने लगी। आगे भक्ता कहती है कि जुलाई अगस्त 2020 की यह घटना है कि एक दिन मैं पुनः ताबीज़ को पसीने से सना देकर उसे धोकर सुखाने रख दिया और पुनः पहनना भूल गई। उस दिन मेरे साथ पुनः वह सुनपन वाली घटना हुई। मेरे हाथ पांव पूरी तरह से सुन हो गई, मेरी ज़बान गायब हो गई और जब मैं मन ही मन ओम नमः भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करने लगी, तत्पश्चात ही मैं सचेत हो गई और मैं समझ गई कि भूत फिर आया था। यह ताबीज़ को धूप न देने की वजह से ही यह हुआ था। अब हम बहुत परेशान थे तो भद्राज मंदिर वाले महाराज जी ने कहा कि जब तक तुम इसका परमानेंट इलाज नहीं करा लेते, तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। तुम इसका परमानेंट इलाज कराओ और अगर इसका नहीं करा पा रहे हो तो फ़िलहाल जो विधि मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वही करो। तो दीपक पुनीर महाराज जी ने हमें विधि बताई कि सबसे पहले एक औसतन साइज़ का पेठा खरीदना,
कद्दू नहीं, पेठा वो होता है जिससे पेठे की मिठाई बनती है, लंबा कद्दू तरबूज की तरह जो होता है। उसके बाद कहा कि 7 अनाज जौ, गेहूँ, मक्का, चना, पचरंगी दाल, साबुत लोबिया व साबुत राजमा थोड़ी सी, पूरा मिलाकर 1 मुट्ठी और 1 कलावा ले लो और लाल टीका ले लो। और कहा कि सूत का एक सफ़ेद धागा लो, 7 बार उस सूत के धाग से नापने के लिए। और उन्होंने कहा कि पाँव के अंगूठे से लेकर और सिर तक इसे 7 बार नापना और इस कद्दू पर 4 भागों में लाल टीका लगाकर इसे चारों दिशाओं में नदी के ऊपर खड़े होकर घुटनों तक पानी होना चाहिए और इस प्रकार से चारों दिशाओं में यह कद्दू फेंक कर जो है वहाँ से जब तुम घर के लिए आओगी तो पीछे पलट कर नहीं देखना। लेकिन भक्ता कहती है कि मुझ मूर्ख ने गलती से एक बार लास्ट में घर आते समय पीछे पलट कर देख लिया और वही चीज़ें फिर से होने लगी। जब हम दोबारा भद्राज मंदिर गए तो उन्होंने कहा कि तुमने उस जगह पर पीछे पलट कर देखा है ना, इसी कारण तुम्हारे साथ यह हो रहा है। अब तुम इसका परमानेंट इलाज ही कराओ, कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा इसका परमानेंट इलाज कराओ। उसके बाद भक्ता कहती है कि हमने इसका परमानेंट इलाज करवाने के लिए अब तांत्रिक को फ़ोन किया तो उन्होंने हमें दिवाली के आसपास की तिथि दी। वे कहती हैं कि इससे पूर्व में जो हमने विधि विधान किया तो हमने इसकी प्रक्रिया में इस प्रकार से विधि की कि सबसे पहले जहाँ स्वयं रहते हो वहाँ नहर या नदी पर सामग्री ले जाना है। अब पानी में घुटनों तक खड़े होना है, जिसका भूत उतारना है पानी में खड़ा होना है घुटने तक। और जो आपके साथ आपके पतिदेव हैं या कोई अन्य, उसे पेठे पर 4 जगह 4 दिशाओं में लाल टीका लगाना है। अब 7 अनाज को खोलकर मुट्ठी में रखकर 7 बार केंद्र से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे पहले 7 बार सूती धागे से पाँव के बड़े अंगूठे से सूती धागे को सिर तक नापना है। जब पहली बार नापते हैं अंगूठे से सिर तक, फिर धागा हटाकर पुनः ऐसी क्रिया बार बार अंगूठे से सिर तक एक ही धागे से नापना है। धागा लंबा होता है, खुलता चला जाता है। अब अनाज वाली प्रक्रिया करते हैं। 7वीं बार जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेंटर पर आते हैं तब उसे पतिदेव या किसी अन्य से मेरे मुंह के अग्रभाग के उल्टी दिशा में फेंका अनाज को एक साथ पानी में फेंकते हैं। अब पीछे मुड़कर न देखने के लिए कहा जाता है और लास्ट तक यह प्रक्रिया में पेठा के चारों भागों को काट कर फेंक दिया जाता है। उन चारों भागों पर 4 लाल टीके लगाए जाते हैं। अब उनको चारों दिशाओं में जल में फेंका जाता है। तब से अभी तक पीछे नहीं देखना होता है जब तक वो पूरा रास्ता घर तक ना पहुँचे। वो वाली जगह जहाँ पूजन किया था नहीं देखना होता है पीछे मुड़कर। और भक्ता कहती है कि मुझ मूर्ख ने जैसे ही नदी से ऊपर सड़क पर पहुँची, अपना सिर पीछे की ओर घुमा दिया। नदी के दूसरी ओर जहाँ बहुत से यात्री आए थे वहाँ देखने लग गई, जबकि बिल्कुल भी पलटना नहीं होता है। आगे कहती है कि अब परमानेंट इलाज का समय आ गया था। वे कहती है कि 9 नवंबर 2020 के दिन कर्मकांडी ब्राह्मण का फ़ोन आया कि मैं 11 को आ जाऊंगा, 11 नवंबर को। ये कर्मकांड दिवाली के आसपास ही करने होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण ने कहा। तब वो कर्मकांडी पंडित जो है 11 नवंबर 2020 को गंगा नदी के किनारे सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच रहे और वे अपने साथ इस प्रकार की लकड़ी ला रखे थे, नीम की लकड़ी, 2 टिमरू की लकड़ी और किसी भी लकड़ी का एक हल बनाकर लाए थे। एक प्रकार के जंगली अरबी, उसका नाम उन्होंने गणित बताया। और कुछ सामान मैं भूल गई हूँ, भक्ता कहती है कि कुछ अन्य सामग्री मैं भूल गई हूँ इसमें लिखना। आगे कहती कि हमसे पंसारे की दुकान से मंगाई थी भूत दाना शीशी, चुड़ैल दाना की शीशी, प्रेत दाना की शीशी, मसान दाना की शीशी
और कुछ सुपारी, 5 मेवे, सबके 21-21 दाने, 1 सूखा हुआ सिरफल छिलके सहित हार्ड वाला, 1 कलावा, 5 मिठाई, 5 प्रकार के फल, 1 आटे का बड़ा सा दिया, सरसों के तेल की शीशी, 7 अनाज, आधा किलो उड़द, आधा किलो पीली सरसों, फूल, नया कमीज, नया पजामा, नया शॉल, नई चद्दर, बड़ा शॉल, 1 सूत का धागा, 61 कील, अन्य सामान मैं भूल गई हूँ। अब भक्ता कहती है कि यह कर्मकांड हमने 11 नवंबर 2020 को करवाया। 10 दिसंबर की रात को मेरे सपने में आया कि एक पेड़ है, वह बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। उसकी हर शाखा पर पेठे लटके हैं, लगभग 12 से 13 पेठे हैं। सारे पेठे को किसी ने जला दिए हैं। अंत में उस पेड़ पर एक पेठा आधा जला रह गया है। उसे जो है एक पंडित ने एक चाकू से उसके हरे भाग को काटकर अलग फेंक दिया। जब सारी प्रक्रिया हुई तो पंडित बोला कि ये अंत में कपड़ा पानी में मुझे बहाना है, जो कि बड़ा शॉल था। और भक्ता कहती है कि मुझे नए कपड़े पहनने को दिए थे, वो मैंने वहीं बदले और वही नए कपड़े जो है उतार के जो है नदी में बहाने होते हैं। वो हल भी पंडित जी ने नदी में डाला, सारी सामग्री गंगा जी में प्रवाहित की और हल को सूत से लपेट कर बांधा था। उसके बाद ही उन्होंने जो है नदी में उसको बहाया तथा मंत्र पढ़कर ये सभी वस्तुएं गंगा में प्रवाहित करी। वे कहती हैं कि वो दिन और अभी तक मैंने कोई भूत नहीं देखा। इस प्रकार से भूत से उनका पीछा छूटा। वे कहती हैं कि ये अंधविश्वास की बातें नहीं हैं। भक्ता कहती है कि अगर मेरा दिमाग खराब है, या साइंस की भाषा में कहें तो इसे स्लीपिंग पैरालिसिस भी कहते हैं, तो भक्ता का कहना है कि यदि ये कोई बीमारी है तो इस बीमारी का उनको कैसे मालूम कि कौन सा भूत उनके साथ क्या कर रहा है। जैसे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं या फिर दीपक पुंडीर महाराज जी हैं भद्रराज वाले, तो उनको कैसे पूर्ववत पता चल रहा है कि उस तिथि को उस भूत ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वे कह रही हैं कि जो भी मेरे साथ घटा, यह बातें अन्य को कैसे पता चल रही अगर ये बीमारी है तो वो कहती हैं कि ये चीज़ें होती हैं। भूत और भगवान तो हैं ही, भूत प्रेत भी हैं और न जाने ये पूर्व जन्म के कर्मों का कर्मफल है या जो भी है, हमें भुगतना होता है यहाँ। तो भक्ता यहाँ ये कह रही हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे ससुराल वालों ने मेरी बात पे विश्वास किया, मेरे पतिदेव ने, क्योंकि जो भी मैं कहती थी वही भद्रराज वाले जो महाराज जी हैं वो कहती हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि जिनके पास ऐसे मंदिर के पुजारी हैं जो अपने आप ही सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कई जगह जो है इस तरह का जिनके साथ भी भूत जो प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को या पुरुष को, तो उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और साइंस की भाषा में कहीं डॉक्टर लोग तो इसको भूत प्रेत को मानते नहीं हैं, उन्हें भारी भरकम दवाइयाँ जो है खाने को दी जाती है, उनको और भी जो है परेशान कर लिया जाता है दिमागी तौर से कि तुम दिमागी तौर से जो है परेशान हो, तुम्हें ये बीमारी है, वो बीमारी है। इस प्रकार से भक्ता कहती है कि उनको इतना परेशान किया जाता है। वे कहती है कि मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे भद्रराज मंदिर के जैसे पुजारी मिले जिनको पूर्ववत ये सब चीज़ें पता होती है, और बागेश्वर धाम वाले भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वे कहती हैं कि अगर यह सत्य नहीं है तो फिर उन्हें कैसे पता चल रहा कि जो हमारे साथ घटित है, क्योंकि उनके साथ शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ। इसीलिए भद्रराज मंदिर वाले को और उनको बागेश्वर धाम वालों को जो है पूर्ववत पता होता है कि फलाने व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हुई, और अगर ये बीमारी होती तो वो कैसे बता पाते इसे। इसी प्रकार से भक्ता कहती है कि भक्ता ने जो है इस विषय में द्वारिका में जो बन रहा है मंदिर, उनके जो HD हैं, क्या नाम है उनका, वो कहती हैं अमोघ लीला प्रभु जी, उनसे बात की तो वे भी इसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहने लगे। तो जब भक्ता ने उनसे ये प्रश्न किया कि जो भी मेरे साथ घटित हो रही है और वो जो जिनके पास दैवीय शक्तियाँ हैं वो हूबहू वही घटनाएं कैसे व्यक्त कर लेते हैं अगर मैं बीमार हूँ या मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, तो उस पर वो अवाक रह गए। उनके पास कोई उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था।
क्योंकि वह क्या इस प्रश्न का उत्तर देते, उनको स्वयं ही नहीं पता कि ये घटनाएं कैसे होती हैं। वे तो सिर्फ साइंटिफिकली बताते हैं कि हाँ डॉक्टरों के तहत कि ये स्लीपिंग पैरालिसिस है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि दूसरे को कैसे पता कि मेरे साथ ये घटना घटी है भूत वाली, ये सेम टू सेम कैसे, हर बात को वही वो कहती है अपने परिवार वालों से और वही जो है ब्राह्मण बताते हैं। तो फिर वे उस शब्द पे अवाक रह गए, उनके पास वे निरुत्तर हो गए, उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तो भक्ता कहती है कि ये सब चीज़ें हैं और मैं भाग्यशाली हूँ जिनको ऐसा परिवार मिला है ससुराल का कि वो यकीन करते हैं। अन्य लोगों के साथ भी घटित होती होगी इस तरह की घटना। तो भक्ता कहती है कि वे लोग कितना दुखी होते होंगे, इसलिए ही इन्होंने ये वीडियो बनाई है कि भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं, और इनसे बचने के उन्होंने इसमें इसीलिए उपाय बताए हैं कि ताकि जिनके साथ भी ये घटनाएं घटित होती हैं वे ईश्वरीय सहारा ले, भगवान को निरंतर भजें। और वे ये नहीं कह रही हैं कि तुम अपने कार्यशैली छोड़ दे, दिन के काम काज को छोड़ दो और नहीं जी घंटी और पूजा करते रहो, नहीं। वे कहती हैं कि मैं भी पूरे घर का कार्य करती हूँ और कार्य करते करते जैसे मैं आटा गूंद रही हूँ तो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ती, झाड़ू मार रही हूँ तो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ती। वे कहती है कि मैं निरंतर अपने मुख में यही नाम जाप करती रहती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ तक कि भक्ता कह रही थी कि एक दिन मैं गलती से शौचालय में बैठे हुए सीट पर, मुझे यही भान ही नहीं था कि मैं कहाँ बैठी हूँ, और वे जो है भगवान कृष्ण को याद कर रही थी। वे कहती हैं कि वहाँ पर तो भगवान कृष्ण नहीं आए, वे मन की आंखों से उन्हें कहीं और देख रही थी कि भगवान कृष्ण अपने मुख पर अंगुली लिए हुए उन्हें चुप चुप कहते हुए कह रहे थे कि मतलब यहाँ मेरा नाम मत लो। तो इस प्रकार से भक्ता अपने अनेकों अनेक अनुभव बताती हैं कि काम करने के साथ साथ, घर के कार्यों के साथ साथ भगवत नाम भजा जा सकता है। वे कहती हैं कि कपड़े धोते समय, झाड़ू मारते समय और कुछ भी घर के कार्य करते समय सिर्फ शौचालय में भगवान का नाम न लें, अन्य जगह हर वक्त कुछ भी कार्य कर रहे हों भगवान का नाम लेते रहें, तो सारी समस्या का निदान यही हो जाएगा। आगे भी मैं इसी क्रम में जो है आगे भक्ता के अन्य अंश का वर्णन करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।